अगर आपकी सैलरी लगभग 25,000 है और आपको लगता है कि कार लेना अभी पॉसिबल नहीं है, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि आज की लिस्ट में एक ऐसी कार भी है जिसे आप लगभग 5,000 की मंथली ईएमआई पर घर ला सकते हो। और सिर्फ खरीदना ही नहीं, इनमें से कुछ कार मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट में भी आपका बजट डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन एक गलत चॉइस हर महीने आपके हजारों रुपए वेस्ट करा सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली कार की ईएमआई देखकर काफी लोग सरप्राइज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जिसने सालों से मिडिल क्लास बायर का भरोसा जीता है, मारुति ऑल्टो K10। जब भी फर्स्ट कार की बात होती है, ऑल्टो का नाम ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। और इसका रीजन सिर्फ लो प्राइस नहीं है, असली रीजन है इसका प्रूवन रिलायबल रिकॉर्ड। इतने सालों से इंडियन रोड्स पर चलने के बाद भी ऑल्टो आज भी फर्स्ट टाइम बायर की फेवरेट लिस्ट में रहती है। दिल्ली में इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 4.43 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप वेरिएंट करीब 5.49 लाख तक जाती है। अगर आप 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो ईएमआई रफली 5,200 से 6,900 के बीच आ सकती है, टेन्योर के हिसाब से। और यही चीज इसे अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कम खर्चा और टेंशन फ्री ओनरशिप, तो ऑल्टो को इग्नोर करना मुश्किल है। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज भी है। अगर आपको ज्यादा स्पेस या प्रीमियम कैबिन फील चाहिए तो ऑल्टो थोड़ी बेसिक लग सकती है। लेकिन अगर गोल सिर्फ प्रैक्टिकल कार ओनरशिप है तो ऑल्टो आज भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑल्टो थोड़ी छोटी है तो अगला ऑप्शन आपको ज्यादा सेंसेबल लग सकता है, मारुति सिलेरियो। कई लोग कार खरीदते वक्त शोरूम प्राइस देखते हैं, लेकिन असली गेम ओनरशिप कॉस्ट का होता है। और इसी जगह सिलेरियो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। दिल्ली में इसकी ऑन रोड प्राइस करीब 5.22 लाख से शुरू होती है। 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद ईएमआई रफली 6,500 से 8,500 के बीच रह सकता है। अब ये नंबर सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन 5 से 7 साल के ओनरशिप पीरियड में माइलेज और मेंटेनेंस का इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है। इसी वजह से काफी प्रैक्टिकल बायर्स सिलेरियो को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हाँ, अगर आप ड्राइविंग एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो तो शायद ये कार आपको इम्प्रेस ना करे, लेकिन अगर आप बजट को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो सिलेरियो की लॉजिक समझ आती है। अब तक हम अफोर्डेबिलिटी और माइलेज की बात कर रहे थे, लेकिन सेफ्टी का क्या? यही सवाल काफी बायर को कंफ्यूज करता है और इसी वजह से अगला ऑप्शन इंटरेस्टिंग हो जाता है, टाटा टियागो। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अफोर्डेबल कार मतलब सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज, लेकिन टियागो इस थिंकिंग को काफी हद तक चैलेंज करता है। दिल्ली में इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 5.5 लाख से स्टार्ट होता है। 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद ईएमआई रफली 6,500 से 8,300 के बीच रह सकता है। टियागो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका सॉलिड बिल्ड फील है। इसी वजह से सेफ्टी कॉन्शियस बायर आज भी इसे सीरियसली कंसीडर करते हैं। कई लोग टियागो को सिर्फ बजट हैचबैक नहीं, बल्कि एक सेफर अल्टरनेट के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक रियलिटी भी है, ओनरशिप और सर्विस एक्सपीरियंस लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर के रिव्यूज जरूर चेक कर लेना। लेकिन हर बायर की प्रायोरिटी सेफ्टी नहीं होती। कई फैमिलीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पेस। और इसीलिए अगला नाम इतने सालों से मार्केट में टिका हुआ है, मारुति वैगनार। अगर आपने कभी वैगनार के अंदर बैठकर देखा है तो आप समझ जाओगे कि इंडियन फैमिलीज इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। दिल्ली में इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 5.53 लाख से स्टार्ट होती है और ईएमआई रफली 7,800 से 9,100 के आसपास रह सकती है। लेकिन वैगनार की असली स्ट्रेंथ नंबर नहीं है, असली स्ट्रेंथ है प्रैक्टिकलिटी। कैबिन स्पेस अच्छा मिलता है, रियर सीट कंफर्टेबल लगती है और फैमिली यूसेज के लिए काफी प्रैक्टिकल पैकेज बन जाती है। इसी वजह से हर जनरेशन के बायर्स में वैगनार की डिमांड बनी रहती है। हाँ, डिजाइन सबको पसंद आए ये जरूरी नहीं, कुछ लोग इसे बोरिंग भी मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के मामले में वैगनआर आज भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और अब बारी है उस कार की जिसका वेट हम शुरू से कर रहे थे, क्योंकि इसकी ईएमआई देखकर काफी लोग जेन्युइनली सरप्राइज हो सकते हैं, मारुति एस्प्रेसो। ये उन बायर्स के लिए बनी हुई लगती है जो हैचबैक बजट में थोड़ा एसयूवी टाइप स्टांस चाहते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिलता है, इसलिए रफ रोड पर और स्पीड ब्रेकर पर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा फील हो सकता है। दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 4.21 लाख से स्टार्ट होती है और 1 लाख डाउन पेमेंट के बाद ईएमआई
रफली 4,900 से 6,500 के बीच आ सकता है। और यही वो नंबर है जो इस वीडियो का बिगेस्ट सरप्राइज है, क्योंकि 25,000 सैलरी के हिसाब से 4,900 ईएमआई को मैनेज करना कंपैरेटिवली काफी रियलिस्टिक लग सकता है, प्रोवाइडेड आपके दूसरे फाइनेंशियल कमिटमेंट कंट्रोल्ड में हो। लेकिन एक चीज याद रखना, एस्प्रेसो का डिजाइन हर किसी को पसंद नहीं आता। ये उन कार में से है जिसे लोग या तो बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आपके हिसाब से 25,000 सैलरी वाले बायर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑल्टो K10, सिलेरियो, टियागो, वैगनआर या फिर एस्प्रेसो? कमेंट में अपना फाइनल वर्डिक्ट जरूर बताना। और एक इम्पोर्टेंट बात, कार खरीदना सिर्फ शोरूम प्राइस का गेम नहीं होता। ईएमआई, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉस्ट को समझना इक्वली इम्पोर्टेंट है। और सही प्लानिंग के साथ 25,000 सैलरी में भी कार ओनरशिप पॉसिबल हो सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।